हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। और ये जो बात मैंने आज आपको कस्तूरी कुंडली की बताई है, बार बार सोचो अंदर बैठ के। ये किसी से नहीं, अपने आप से चर्चा करो कि सब कुछ है मेरे पास, क्या ढूंढती रहती है निगाहें। परमात्मा अंदर, तुम्हें अपना पता नहीं, परमात्मा का पता नहीं। भटक रहे हैं संसार में, खूब परिक्रमाएं लगा रहे हैं, क्या हुआ इससे? बड़ा कठिन है। सोचिएगा, द्रौपदी के 5 पति, ये 5 श्रेष्ठ कन्याओं में नाम है इसका। संसार की 5 श्रेष्ठ कन्याएं हैं, उनमें एक नाम गिना जाता है, यानी 5 पवित्रतम स्त्रियों में गिना जाता है। सोचिएगा, 5 पवित्रतम स्त्रियों में द्रौपदी का नाम है। बड़े अजीब लोग रहे होंगे जिन्होंने द्रौपदी को 5 श्रेष्ठतम महासतियों में गिना। जरूर जिन्होंने गिनती की होगी, उनको ये तथ्य तो साफ जाहिर है, इस तथ्य में कोई छिपाव नहीं है। इस तथ्य को जानते हुए ये गिनती की गई, बड़ी अर्थपूर्ण बात है। बताओ, आप और हम लोग नहीं समझ सकते कभी कि जिसके 5 पति हैं, वो इतनी दिव्य कन्याओं में उसका नाम आता है। ये इस बात की सूचक है, प्रेम एक ऐसे से है या अनेक से है। सवाल ये नहीं कि प्रेम है या नहीं, ये सवाल है। और यदि प्रेम है तो वो अनंत धाराओं में बह सकता है। 5 तो सिर्फ प्रतीक हैं। प्रेम 5 की तरफ बह सकता है, 50 की तरफ बह सकता है, लाख की तरफ बह सकता है। परमात्मा का प्रेम सबकी तरफ बहता है। बताइए, आप और हम लोग कभी भी बुद्धि पर जोर नहीं देते। द्रौपदी में प्रेम का बहाव है, और वो भाव द्रौपदी ने एक क्षण को भी इनकार नहीं किया। कैसा भाव है आप सोचिए। अगर आप लोगों ने वो संवाद देखा हो, सुना हो, बड़ी अजीब घटना थी, बड़े खेल में घट गई थी। द्रौपदी को लेकर आए
और 5 भाइयों ने कहा कि हम एक बहुत अद्भुत चीज ले आए हैं। माँ ने कहा अद्भुत चीज लाए हो तो 5 बांट लो। उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की थी उन्हें पता भी ना था कि माँ कह देगी बांट लो 5। 5 एक साथ एक द्रौपदी के पति हो गए, लेकिन द्रौपदी ने एक क्षण को भी इससे इनकार नहीं किया। बताइए, सोचो इन बातों को। द्रौपदी ने एक बार इनकार नहीं किया। क्यों? उसके प्रेम में अनंतता के कारण यह संभव हो सका। सब 5 को प्रेम दे सकी, इससे प्रेम खत्म नहीं हुआ, प्रेम घटा नहीं। क्योंकि द्वैत उसके मन में था ही नहीं। वो जानती थी आत्मा मेरी कृष्ण के पास है, शरीर ये 5 में बांटूं या मैं 50 में बांटूं। क्योंकि आत्मज्ञान था, तभी उसका नाम 5 दिव्य कन्याओं में आता है। ये बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन जीवन को कुछ आयाम देकर जाती हैं, जो आप और हम लोग गहराई से सोचते नहीं। आप परिवार में 50 लोगों के बीच में रहिए, 100 लोगों के बीच में रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सब व्यवहार के लिए, सब रिश्तेदार है तुम्हारे शरीर के, सबका सम्मान कीजिए, सब में परमात्मा का साक्षात्कार कीजिए। इसलिए जो धीर पुरुष, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भागवत के सच्चे वक्ता सुखदेव परमहंस क्या कहते हैं? जो धीर पुरुष ब्रज बालाओं के साथ भगवान विष्णु के इस रास विहार की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने या पढ़े, वो शोध ही भगवान की पराभक्ति को पाकर हृदय के रोग रूपी काम विकार से छूट जाएगा। उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाना चाहिए। जिसने भी श्रीमद् भागवत महापुराण के 5 अध्याय सुने हैं, मनन किया है, चिंतन किया है, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कोई नौटंकी नहीं, मन माने की बात है। समझ आ गया तो आ गया, जागृति हो गई तो हो गई, अन्यथा हजारों बार सुनते रहिए, लाखों बार सुनते रहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो, ऐसा अलग बैठकर घड़ी भर ध्यान कर लेना काफी नहीं होता। लोग कहते हैं हम 1 घंटा अलग से ध्यान करते हैं। ये अच्छा है, ना करने से बेहतर है। काफी नहीं है। ध्यान का सात्यत्य होने का मतलब है हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ये ध्यान है। जिसे हम कई बार आपसे निवेदन करते हैं कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में हमेशा। जागो, सो, उठो, बैठो, चलो, ऐसे ही ध्यान भी साथ सोता है, साथ उठता है, साथ बैठता है, साथ खाता है। परमात्मा 1 सेकंड के लिए भी इसमें छोड़ता नहीं। लेकिन हम मूर्ख, अरे पहले भगवान की पूजा कर रही, अभी तक क्या कर रहे थे? प्रत्येक कर्म पूजा होनी चाहिए।
गोपियों का प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा है। मुख से वो बोलो, आपके बोलने से पहले भगवान नोट कर लेता है। ध्यान कर लिया फिर भूल गए, वो ध्यान है ही नहीं, वो तो अपने आप को धोखा देने के समान है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं, छोटी छोटी सी बातें जीवन में उतार लो। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, जागृति कठिन है, होश में आना कठिन है। अपने को जान लिए, भगवान को जान लिया। ज्ञानी होना तो अहंकार का द्योतक है। किसी व्यक्ति को ज्ञान बहुत है, वो तो अहंकार लाता है। इसलिए बहुत गहराई से समझिएगा। मैं आधा घंटा ध्यान करता हूँ, 1 घंटा ध्यान करता हूँ, तो 24 घंटे में 23 घंटा निकाल दो, 23 घंटे पाप करते हो। ये बता दो, तुम आत्मा कब नहीं होते? आत्मा का बोध 24 घंटे क्यों नहीं होता? सब काम करो संसार के, गोपियों ने सब काम किए, आप और हम लोग सोच नहीं सकते। एक महात्मा बुद्ध की मैं कथा पढ़ रहा था, उसमें आया कि संध्या काल में, शाम के समय, एक व्यक्ति अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा। घर की ओर जाते जाते उसे देर हो गई, अंधेरा होने लगा, अब उसे दिखाई भी देना बंद हो गया। उस भयानक जंगल में उसे दिशा भ्रम भी होने लगी। वो घबराकर तेजी से चलने लगा। डर से उसे प्यास और भूख भी लगने लगी, और चलते चलते उसका पैर गहरे कुएं में फिसल गया। उसके हृदय की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। कुएं में आधी दूर पर गिरते हुए उसके साथ में एक पेड़ की टहनी आ फंसी। उसने उसे पकड़ लिया। विपत्ति अभी इतनी ही नहीं थी। उसने जब नीचे देखा तो पाया 3 अजगर नीचे से फुंकार रहे हैं। उसको तो पसीने पसीने होने लगा। इतना नहीं, जिस डाली को उसने पकड़ा उसे 2 चूहे काट रहे थे, कुतर रहे थे। उसकी तो जान सूखने लगी। अब क्या होगा? ईश्वर को याद करने लगा। अब कुछ ही समय में हाथी आकर पेड़ को हिलाने लगा। और परेशान हो गया। उसकी टहनियों के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। ये बहुत बार लीला सुनाई है मैंने। और वो बार बार हाथी के हिलाने से मधुमक्खियों के छत्ते से शहद गिरने लगा। जब उस व्यक्ति के मुख में शहद गिरा, मुंह खुला हुआ था, शहद का आनंद लेने लगा और सब भूल गया। ये जैन मंदिरों में, बड़े बड़े जैन मंदिरों में इसकी आकृति बनी होती है। अगर आप किसी बड़े जैन मंदिर में जाओगे, आपको वहां दिखाई देगा ये आकृति बनी हुई। अब आप सोचिए, संध्या काल में भगवान शिव और पार्वती जी अपने वाहन पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते अचानक उन्हें एक व्यक्ति के विपत्ति में होने की भनक लगी और वे वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक आदमी कुएं में गिरा हुआ है,
टहनी पकड़ के लटका हुआ है और हाथी उसको हिला रहा है पेड़ को। सारी बातों का पता चल गया। पार्वती जी ने भगवान शंकर से उस व्यक्ति की सहायता के लिए आग्रह किया। भगवान ने उसे हाथ बढ़ाने के लिए कहा, परंतु वो अपने आनंद में सब कुछ भूल गया, शहद का मजा लूट रहा है। ऐसे ही हमें संत महात्मा बार बार हाथ बढ़ा के कहते हैं, आ जाओ मेरे पास। हमारे को भी रिश्तेदारों का शहद टपकता हुआ मिलता है, परिवार का शहद बड़ा मजा आता है। दिन और रात ये दो चूहे एक एक करके दिन को काट रहे हैं, मृत्यु कब आ जाए पता नहीं है। कोई संत की नहीं मानता। वो तो शहद के आनंद में सब कुछ भूल चुका था। भगवान शंकर ने पार्वती के कहने पर कई बार हाथ बढ़ाया कि आजा भैया बचा लूं, लेकिन ये संसार का आनंद, मोह ममता आसक्ति का आनंद, माया का आनंद, बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा, ये शहद का आनंद देता है। आखिरकार भगवान शंकर पार्वती वहां से चले गए। अब इस कथा का हमारे जीवन से क्या मतलब है? हमने ये कथा आपको सुनाई, आप अपने जीवन में कैसे उतारोगे? सुन लीजिएगा। जिस वन में जा रहा था वो दुनिया रूपी वन था। आप और हम लोग इस शरीर से सारे संसार में घूमते हैं। ये दुनिया रूपी वन है और अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। आप और हम लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, मूर्ख, क्योंकि आत्मज्ञान तो है नहीं। आप खुद अपने सीने पर हाथ रख के देख लीजिएगा, आपको अपने को स्त्री पुरुष का ज्ञान रहता है या आत्मा का ज्ञान रहता है, पता चल जाएगा। आप अपने आप से झूठ बोल नहीं सकते। वो पेड़ की डाली उसकी आयु थी, जिसे दिन रात दिन रूपी चूहे कुतर रहे थे। हमारा एक एक दिन जा रहा है और मदमस्त घमंडी हाथी उसे उखाड़ने में लगा हुआ है। और शहद की बूंदें, सब नोट करो, सांसारिक सुख के समान है। संत की कौन मानता है, भगवान की कौन मानता है? ये भी आप अपने मन से पूछ लो, पता चल जाएगा। ये शहद की बूंदें टेम्परेरी सुख, टेम्परेरी आनंद, टेम्परेरी ममता मोह आसक्ति, सब टेम्परेरी है, जिसके कारण मनुष्य अपने आसपास के खतरों को अनदेखा करता रहता है। सुख की माया में खोए मन को भगवान में नहीं बचा सकते। जो व्यक्ति माया की ममता मोह आसक्ति में फंस गया, उसको भगवान शंकर नहीं बचा सके। हमारी देह में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा भी होते हुए भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु को प्रभु से भी ज्यादा महान कहा गया, क्योंकि गुरु हमारी जैसी दशा से निकला हुआ होता है। वो मायाबद्ध, माया के थपेड़े खा चुका होता है, उन्हें जिंदगी की सच्चाई को जाना होता है, वो सब जानता है। जिसे आप और हम लोग कहते हैं ना, ये मेरा परिवार, ये मेरे रिश्तेदार, तो संत जानता है ये जो दोस्त बने हैं तेरे, इनकी फितरत से तू बेखबर है। हाल पूछेंगे रो रो कर तेरा, और घर जा जाकर कहेंगे। सब मुंह देखा तारीफ करने वाले हैं,
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सुखदेव परमहंस क्या कहते हैं इसकी चर्चा बताना चाहूँ मैं आपको, मगर किसको बताऊं? जिसे आत्मज्ञान नहीं वो कितनी भागवत सुन ले, प्रेम रस का सार नहीं जान सकता। कठिन नहीं है, वही सबसे सरल है। बस क्या है उसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, मन नहीं लगाना पड़ता, शरणागति करनी पड़ती है, बस इतनी सी बात है। और हमें आदत है सब कुछ बुद्धि से जानने का। आप और हम लोग जो भी कुछ जानते हैं बुद्धि से और मन से समझना चाहते हैं, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं। कभी नहीं सोच रहे अगर मेरी आज मृत्यु हो गई, आज मेरा आखिरी दिन होगा, तो मैं किस रिश्तेदार के जाऊंगा, मैं क्या करूंगा जा करके। लेकिन कौन सोचता है अभी कि हम मरने वाले, हम ये सोचते हैं। बड़ी कठिन प्रेम की राह, इतना आसान नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। रघु